हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं स्पेसिफिकली गोल्ड बीस के एनालिसिस की। मेरी कोशिश इस वाले चैनल पर यह होती है कि मैं निफ्टी 20 ईटीएफ के लिए हर वीक वीडियो लेके आऊं और गोल्ड बीस के लिए मंथ में एक बार, क्योंकि गोल्ड बीस जो है इतना वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, गोल्ड के पीछे पीछे चलता है, गोल्ड को बिल्कुल छोटे से ट्रैकिंग एरर के साथ फॉलो करता है। ऐसे में हमारे पास क्या फायदा आ जाता है कि जब हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लॉन्गर टर्म में ग्रोथ ही नजर आएगी, ऐसा अज्यूम करके हम काम करते हैं। तो ऐसे में गोल्ड भी इसके लिए हमने वैसे तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल नियम बना रखा है। बोले क्या नियम है, तो सुनिए ध्यान से। कितना परसेंटेज वो गिर जाए कि मैं खरीद लूं, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी नियम सेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड कंटिन्यूअसली 3-4 दिन गिरा था, तो किसी दिन 1% गिरा, किसी दिन 2% गिरा, फिर आधा परसेंट गिरा, फिर आधा परसेंट गिरा, तो मुझे कितना खरीदना चाहिए था। मैंने जो नियम सेट कर रखा है वो कर रखा है परसेंटेज वाइज। अगर आपका अकाउंट 5 लाख रुपीस के आसपास का है, कितने का है, 5 लाख रुपीस के आसपास का, तो एक अंदाजा ने कि 1% गिरने पे आपने 2000 रुपए का खरीद लेना है। सिंपल सीधा सा रूल है, ऐसा आप समझ के चलो। अब अगर 1% गिरने पे मैं 2000 का खरीदूंगा, तो 1% गिरा, 2% गिरा, टोटल 3% गिर चुका है। फिर आधा आधा गिरा, 4% गिर चुका है। फिर 1% अपन मान लेते और गिर गया, तो कुल मिला करके कितना गिर गया, 5% गिर गया। 5% गिरने पर मैंने कितने का खरीद लिया होगा, 10,000 का। कैसे खरीदा होगा, जिस दिन 1% गिरा था उस दिन 2000 का खरीदा था। फिर अगले दिन 2% गिरा था तो कितने का खरीदा था, 4000 का खरीदा था। फिर उसके अगले दिन आधा परसेंट गिरा था तो कितने का खरीदा था, 1000 का खरीदा था। तो ऐसे करके अपन ने कंटिन्यूअसली नीचे गिरते गिरते खरीदी करी है, और जब वो घूम के चलेगा तो वापस से क्या होगा, हमको प्रॉफिट आएगा, ऐसा मान करके हम काम करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए क्या होता है कि हर समय आपको चीज है ना यहां नहीं मिलने वाली है, कि आप सोचोगे कि मेरे को हर चीज यहां मिलेगी, फिर मैं बोरा भर के लेके आऊंगा, बोरा भर के यहां निवेश करूंगा और फिर वो ऐसे चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब लोगों को पता है। असली में क्या होता है, गोल्ड की क्या स्थिति है, गोल्ड ऐसा चलता है, खूब ऊपर गया होगा, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत रुका होगा, फिर ऐसे खूब ऊपर गया होगा, फिर ऐसे थोड़ा बहुत रुका होगा। मतलब ये जो मैं जगह आपको बता रहा हूँ, शायद तक ये जगह कम पड़नी चाहिए। गोल्ड की स्थिति अगर आप पुराना उठा के देखोगे तो हमेशा ऐसे ही चली है। गोल्ड हमेशा ऐसे चलता देगा, बीच में एक मेजर फॉल आएगा पर फिर रिकवरी उतनी फास्ट होगी, और गोल्ड की स्थिति है। अब ऐसे में अगर आप सोचो कि जिस दिन गोल्ड मुझे यहां मिलेगा मैं उस दिन खरीदूंगा, तो क्या कभी जीवन में खरीद पाओगे। ये वही वाली बात है कि आप सोच के बैठ जाओ कि जिस दिन गोल्ड का रेट 20,000 रुपए पर 10 ग्राम होगा उस दिन खरीदूंगा, तो वो तो फिर सपने की बात हो गई। तो ऐसे में नियम क्या निकाला है कि क्योंकि एक आम आदमी हमेशा से ऊपर ही ऊपर चलते 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 मार्केट में बाइंग नहीं कर पाता, और चीजें क्या होती है, ऊपर ही ऊपर भागती चली जाती है, तो उसके लिए ये परसेंटेज वाला नियम आया है। अच्छा, इसका फायदा क्या हो सकता है। मैंने ये अज्यूम किया कि मेरे को जो है गोल्ड की एक चेन बनवानी है। अब चेन बनवाने के लिए मैं 2 तरीके से काम कर सकता हूं। सबसे पहला सुनना, पहला मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सीधा हर महीने 5,000 रुपए जोड़ूंगा, और उसको कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में जोड़ते जाऊंगा। अभी जोड़ते 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 क्या हुआ, मैंने सपोज 12 महीने जोड़ा, मेरे पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब 60,000 रुपए में कोई चेन बनने वाली नहीं है आज की तारीख में। क्यों नहीं बनने वाली है, क्योंकि जब मैंने जोड़ना शुरू किया था पिछले साल, तब गोल्ड का रेट था लगभग 50,000 से 52,000 के बीच में। अभी क्या हुआ, जब तक मैंने जोड़ा तब तक में गोल्ड का रेट पहुंच जाएगा 80,000 के आसपास। तो जो 10 ग्राम की चेन मैंने यहां सोची थी कि मैं बनवाऊंगा, वो क्या हुआ, यहां जाकर के इतने अमाउंट में बन नहीं पा रही है। तो ऐसे में जाकर के इसका सिंपल सीधा सा सॉल्यूशन क्या निकल के आता है कि कोई बात नहीं, पर अगर यही पैसा मैंने क्या करा होता, गोल्ड भी इसमें लगा दिया होता, तो एटलीस्ट जो मैंने पहला पैसा 50-52 के बीच में लगाया होता, दूसरा पैसा जो मेरा लगा होता वो कहां जाके लगा होता, 55 से 60 के बीच में, तीसरा पैसा मेरा कहां जाके लगा होता, 65 से 70 के बीच में। तो ऐसे कंटिन्यूअसली यहां पर मेरे को क्या हुआ था, नीचे से प्रॉफिट खड़ा होता। अब स्थिति ये होती कि जो मैं 5-5 हजार रुपए हर महीने लगा रहा था, वो 60 की जगह पे कितना चल रहा होता, लगभग 72, 70 या फिर हो सकता है 65 चल रहा होता। पर फायदा क्या निकलता, एटलीस्ट इससे ज्यादा होता। अच्छा, अगर गोल्ड गिर जाता तो कोई बात नहीं, हम और मोटी चेन बनवाते। बात समझ रहे हैं आप। अगर गोल्ड गिर जाता तो नीचे जाते जाता तो हम और ज्यादा खरीदते, क्योंकि हमने तो अमाउंट तय किया है। अब वो नीचे जाते जा रहा है, हम खरीदते जा रहे हैं, वो नीचे जाता जा रहा है, हम खरीदते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी और ज्यादा बल्क हो गई, तो जो 10 ग्राम की चेन बन रही थी अब उसकी जगह पे 15 ग्राम की बनेगी, क्योंकि मेरे को तो अमाउंट से मतलब है कि मैं कितना अमाउंट लेके चल रहा हूं। मेरे को नेगेटिव रिटर्न में नहीं जाना है। कोशिश मेरी ये होती है कि अगर गोल्ड बढ़ गया तो मेरे को कम से कम जितना मैं उस वाली जगह पे पैसे लगा रहा था उतनी जगह पे यहां पर मेरा काम बने। इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ में एक्चुअली में डिप पर बाइंग करने वाला रूल बनाया गया है। अब अगर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पे तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे तो आपको
नुकसान होगा। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया मैंने पहले आपको बता दिया। एक क्राइटेरिया है कि मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सोचने का तरीका ये वाला है, और दूसरा क्राइटेरिया है कि यहां पर मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए गोल्ड लेता हूं, तो वहां पर फिर मैं वो नियम के साथ कंटिन्यू कर सकता हूं और कभी भी इसको बेचूंगा नहीं। क्लियर है? यहां पे मैं क्यों खरीद रहा हूं? मैं इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूं। 52,000 की चीज 80,000 पहुंच जा रही है, तब जाकर के मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ है। तो इस बीच जो पैसा मैं इकट्ठा कर रहा था वो कम से कम उसके रिटर्न के बराबर तो चले, इसलिए ये वाले नियम से हम काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये नियम क्लियर होते नजर आ रहा होगा। अगर नियम क्लियर हो गया तो एक बार बात कर लेते हैं हाल फिलहाल में गोल्ड का क्या हुआ। शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल से। तो इंटरनेशनल गोल्ड, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने के बारे में जस्ट सोचा ही, तभी ये चल रहा था 2690, और अभी इसने एकदम सटाक से खींचना शुरू किया है और अभी हाल बिल्कुल तैयारी में है, ये 2710 छू दिया उसने देर में। तो ओवरऑल जो सिनेरियो समझ करके आ रहा है कि यहाँ से अब की बार जो इसने रफ्तार पकड़ी है ये और ऊपर जाने के लिए पकड़ी है, ये ऐसे में घूमने वाला आसानी से नहीं है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब जब डीप आएगी हमको क्या ध्यान रखना है कि गोल्ड इज बाइंग अपॉर्चुनिटी, गोल्ड इज गोल्ड बोला जाता है, गोल्ड इज गोल्ड, यहाँ पे बोल रहा हूँ गोल्ड इज गोल्ड। तो वो जैसे जैसे ऐसे ऐसे टूटेगा, अगर हम अपने नियम से खरीदना, देखिए आदमी गड़बड़ी क्या करेगा, उसने यहाँ देखा 10,000 का खरीदा, फिर उसको देखा अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई, क्या बोला उससे गलती क्या हुई, अरे अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई, और उसने यहाँ क्या करा, यहाँ जाके 1 लाख का खरीद दिया। तो ऐसे लोगों को फिर अखरती है, फिर वो जब प्राइस वापस से घूम के नीचे जाती है तो उनको बुरा लगता है। हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब जब वो गिरे तब तब खरीदो। ऐसे में अगर ऐसी मेजर रैली हमको फंस गई तो वो कंटिन्यूअसली आपको क्या करेगा, पॉजिटिव रिटर्न देता चला जाएगा। सीधे चलते हैं गोल्ड बीस पर, फिर हम कुछ लेवल्स की बात भी करेंगे। एक बार गोल्ड बीस की स्थिति भी तो देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए अपना मार्केट बंद हो चुका है, पर यह पक्की बात है कि अगर इंटरनेशनल गोल्ड ऐसे खींचता रहेगा तो अपना एमसीएक्स बढ़ेगा, और अगर एमसीएक्स बढ़ेगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कल गोल्ड बीस जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो सीधा 66 पर खुलेगा। तो कहां खुलने वाला है हमको अंदाजा भी हाल फिलहाल की स्थिति में जिस हिसाब से गोल्ड खींच रहा है 66 के आसपास नजर आता है। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, तो लेवल तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि इस वाले फॉल में हमारे पास कितना गोल्ड एक्यूमुलेट होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए अब जब से मैंने गोल्ड की वीडियो बनाई है, पहले मैं बताता हूं कि हमने गोल्ड की वीडियो बनाई कहां से। हमने जो गोल्ड की वीडियो बनाई है वो लगभग इस वाले जोन के आसपास से और यहां से कहीं से बनाई है। अब ऐसे में आपने अगर वो गिरने वाला नियम बराबर लगाया होता और इस वाले फॉल में खरीदा होता, फिर इस रैली में हमने पूरी रैली का मजा लिया होता। तो ओवरऑल मेरा मानना है सबका एवरेज इस जोन के आसपास का होना चाहिए था। अब फायदा क्या होता है, मेरा जोन का एवरेज कहां का था, फिर से मार्क कर देता हूं, इस वाले जोन के आसपास का एवरेज निकलना था। क्लियर? अब देखो मजे की बात, ये टूटा, यहां से टूटना शुरू हुआ, आधा % गया, 1000 रुपए खरीदी हो गई। अगले दिन फिर 1% गया, 2000 की खरीदी हो गई। तो ये आपने अपने परसेंटेज तय कर ली। आपका हो सकता है किसी का 10,000 और 20,000 है। उसके अगले दिन टूटा, 0.12 टूटा है तो उसको अगले वाले में जोड़ लेना, 0.53, उसमें 0.12 की जगह पे 1 और जोड़ लो तो 0.7, मतलब मोटा मोटा फिर से आपकी खरीदी जो है 1500-2000 के बीच में हो गई है। अब ऐसे कंटिन्यूअसली वो जाता चला गया। कंडीशन क्या बनी कि आपने यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां पे खरीदा और यहां पे भी खरीदा। आपकी एवरेज आ जाएगी यहां की। कैसे आ जाएगी खुद सोचो। बड़ा फॉल कहां हुआ, बड़ा फॉल यहां हुआ। यहां देखो यहां कितना परसेंटेज है, पहला परसेंटेज देखो यहां कितना है, 2%। यहां कितना परसेंट है, 2.5%। यहां कितना परसेंटेज है, फिर 2.5%। तो आपकी मैक्सिमम खरीदी कहां हुई, आपकी मैक्सिमम खरीदी हुई इस वाले जोन में, और आपका एवरेज आ गया यहां का। अब कंडीशन क्या बनी, ये घूमी प्राइस फिर से ऊपर। अब अगर आप रिवर्सल का वेट कर रहे होते कि एक बार बस गोल्ड चले और मैं खरीदूं, तो फिर क्या होता, आप सिर्फ इंतजार कर रहे होते। पर अगर आपने सिर्फ नियम फॉलो किया होता तो आपका एवरेज यहां की जगह पे बढ़ के यहां आ गया होता। पर एक मजे की बात क्या है, मजे की बात सुनना, जो पहले से खरीद रहा है उसका एवरेज यहां का यहां आ गया। पर मजे की बात क्या है, अगर उसने यहां 50,000 का ले रखा था तो अब यहां कितने का ले लिया होगा उसने, 75,000 का, यानी कि 75,000 का उसके पास यहां पे आ चुका था। और 75,000 से अब वो घूम के ऊपर की तरफ चल रहा है, और अगर ये रैली कंटिन्यू निकली तो प्रॉफिट किससे होने वाला है, 75 से। तो ऐसे जो है ये वाला सिस्टम काम करता है। आप लोगों का जो सवाल आने वाला उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि यहाँ पे हम सिस्टम से इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि मार्केट कब जाकर के 20,000 रुपए तोला आएगा, इसलिए हम पहले से ही उस हिसाब से सिस्टम बना के काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की। तो इंपॉर्टेंट लेवल के लिए हम गोल्ड भी इस पे नहीं देखेंगे, कहां पे देखेंगे, गोल्ड के एमसीएक्स चार्ट पर। तो गोल्ड चलते हैं सीधा सीधा, और ये आ गए हैं हम यहाँ पर गोल्ड के फ्यूचर्स के चार्ट पे। जिस हिसाब से ये मूव कर रहा है अभी 77,581 है। कंडीशन क्या बनती नजर आती है, कंटिन्यूअस वी शेप रिकवरी है, जो कि हमें फॉरेक्स में और गोल्ड में XAU USD में अधिकतर होती दिखती है। अब ये जो वी शेप रिकवरी है, जितनी स्पीड से फॉल आया उतनी स्पीड से राइज कर रहा है। अब यहां से क्या कंडीशन बन रही है, बिल्कुल क्लियर कट सिचुएशन अभी हाल के लिए दिखाई देती है कि जब तक अब गोल्ड इस वाले लेवल को बचा के बैठा है, यानी कि 76,000 को, तब तक आप ये मान के चलना कि बिल्कुल वो तेजी के लिए ही जा रहा है।
अगर इसके नीचे निकलता है तो ही हम फर्दर वापस से मध्य के लिए देखेंगे। कैसे पता ये लेवल कहां से आ रहा है? ये लेवल इस वाली जगह से आ रहा है, जहां पे प्राइस पहले ठहरी थी, इसके नीचे ब्रेकडाउन करी, वापस से घूम के इसके ऊपर आ गई, क्योंकि वी गई थी और वी आई है, इसलिए ये वाला लेवल अभी भी वैलिड है। तो यही 76,000 का लेवल कंटिन्यूअसली होल्ड रहेगा और प्राइस अगर इसके ऊपर कंटिन्यूअसली चल रही है तो मैंने आपको पहले भी वाली चीज बोली थी और अभी भी वाली चीज बोलूंगा कि अभी गोल्ड में वो स्थिति पहुंची भी नहीं है, गोल्ड में अभी वो भाव पहुंचा भी नहीं है जहां पर आप सोचते हो कि ये साइडवेज होगा। तो रुकना तो दूर की बात है, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, गोल्ड में अभी हाल वो वाला भाव नहीं पहुंचा है जहां पे ये साइडवेज हो, तो रुकना तो दूर की बात है। दूसरा, इंटरनेशनल टेंशन अभी भी बनी हुई है। इंटरनेशनल टेंशन बनने का कारण आप लोगों को ऑलरेडी पता है, रशिया यूक्रेन वॉर को 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा हमको इजराइल वाली साइड से यानी कि मिडिल ईस्ट से भी इधर उधर की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। तो ऐसे में गोल्ड का ऊपर जाना पक्का था। ये नीचे क्यों चला गया था? सबसे मजे की बात, ये नीचे सिर्फ ट्रंप के आने की खुशी में गया था। जैसे ही ट्रंप आएंगे तो ट्रंप आने की खुशी में डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ और डॉलर मजबूत होने के कारण हमें गोल्ड में फॉल देखने को मिला था। अभी क्या हो रहेगा, गोल्ड ही वापस से स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए अल्टीमेटली यहां पे हमको तेजी देखने को मिल रही है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप देखोगे क्रिप्टो करेंसीज में भर के पैसा लग रहा है, क्रिप्टो करेंसीज कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है और ये मेरा ओवरऑल देखा हुआ सिनेरियो है। आप कोई सा भी मार्केट उठा के देख लेना, मार्केट तब तक कोलैप्स नहीं करेंगे जब तक वर्स्ट एसेट से पैसा ना निकले। अब क्रिप्टो को मैं खराब एसेट तरफ ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत खराब है, पर रिस्क की साइड ज्यादा है। आप देखोगे सबसे ज्यादा रिस्क क्रिप्टो में, अगर रिस्क क्रिप्टो में हाई है, सबसे ज्यादा अकाउंट वहां लिक्विडेट होते हैं, सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान वहां होता है। तो इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर वहां पैसा लग रहा है और वहां पे चीजें ऊपर जा रही है तो फिर ये तो इंडियन मार्केट है, तो यहां पर काफी ज्यादा सेफ्टी है, तो मार्केट अल्टीमेटली भी ऊपर की तरफ ही चल रही है। साथ साथ में गोल्ड तो सेफ हेवन प्रोडक्ट है ही, तो ये भी ऊपर की तरफ ही चलता नजर आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, हमारे ओवरऑल व्यू के बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।